Hello guys, today we will discuss about the class 10th mathematics and the chapter is second chapter polynomial। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक सीरीज चलाई हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने करने ही करने हैं और वो पेपर में आने ही आने हैं, है ना जी। और आज है 18 अक्टूबर, 3 नवंबर को, जैसे कि हमारे क्लास 10th का एग्ज़ाम है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं आप सभी को चाहता हूं कि आप सभी अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से पास हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने अपना बहुत ही कीमती टाइम आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। मैंने बहुत ही कीमती टाइम आपके लिए निकाला हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनॉमियल। इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनॉमियल होता है क्या है, पॉलिनॉमियल के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास पॉलिनॉमियल आपने पढ़ा भी है क्लास 9th में, ठीक है। क्लास 8th में आई थिंक पढ़ा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है 8th में क्या था नाम इसका चैप्टर का पॉलिनॉमियल का, पर थोड़ा बहुत पता है आपको सक्षम, ठीक है, आपको पता है ना। तो चलिए, तो हम क्योंकि हमारे पास वक्त उतना नहीं है तो हम जो ज़रूरी पॉइंट है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और आगे चलते चलेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो पॉलिनॉमियल्स की बात करेंगे तो आपके पास क्या कहता है कि वन वेरिएबल में आपने और डिग्रीज़ के बारे में पढ़ा था पॉलिनॉमियल पिछली क्लासेस में, ठीक है ना, क्लास 9th में। अब हम क्या करेंगे, हम पॉलिनॉमियल के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता था कि हम पी एक्स को पॉलिनॉमियल कहते थे, है ना। और जो एक्स होता था वो पावर होती थी उसकी हाईएस्ट डिग्री, है ना। जो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल होता था, जैसे कि मैं बात करूं कि आपके पास 4x+2 है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये आपके पास लीनियर पॉलिनॉमियल है। कौन सा पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। और यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे 4x+2 ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है और इसमें जो x है इसकी जो पावर है वो 1 है। जिसकी पावर कुछ नहीं, उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो आपके पास जिसकी डिग्री जो है, जिसकी पावर 1 होगी उसकी डिग्री भी 1 बोली जाएगी। जहाँ पे x की पावर अगर 1 है उसको बोलोगे उसकी डिग्री भी 1 है। यानी कि आपके पास पावर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे 2y² - 3y+4 है ना। ये भी पॉलिनॉमियल है आपका, लेकिन ये कितनी टर्म्स है आपके पास, माइनस से पहले एक टर्म 2y² की, माइनस के बाद 3y की दूसरी टर्म और +4 आगे तीसरी टर्म। तो 3 टर्म्स हैं आपके पास ये, ठीक है जी। और 3 टर्म्स वाली ये आपका पॉलिनॉमियल है। इसमें एक और चीज़ है आपके पास कि ये भी y है और ये भी y, ये वेरिएबल भी y में है और ये वेरिएबल भी y में है। यहाँ पे इस -3y जो है इसकी पावर जो है 1 है और 2y² की जो पावर है वो 2 है। तो यहाँ पे जो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को डिग्री कहते हैं। तो 2y² - 3y+4 में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 2। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होगी उसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी उसको आप लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होगी उसको आप क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहोगे। आई समझ। देखिए, ये बोला है ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनॉमियल। उसके बाद ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट आपके पास बताया गया है कि ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ कि डिग्री 3 वाला पॉलिनॉमियल कहाँ पे है। मैं कॉपी पे भी मैंने करके बताया हुआ है किसको क्वाड्रेटिक कहा है, किसको क्यूबिक कहा और किसको लीनियर कहा है। थोड़ी सी डिस्कशन वहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल भी पढ़ना है, पर पहले हम चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि पॉलिनॉमियल दूसरा चैप्टर है हमारे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का, जिसमें 4x+2 जो है वो 2 टर्म्स लेके चलता है अपने पास, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी होता है। उसके बाद लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करूँ तो यहाँ पे 6x - 3 इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज़ x, है ना। x की पावर 1 है, इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, सबसे पहले ये बात समझा देते हैं आपको। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर आपके पास
एक काउंटिंग है, यानी कि एक सिंपल सी कांस्टेंट टर्म है, और उसके साथ कांस्टेंट टर्म मीन्स आपके पास जो सिंपल जो काउंटिंग होती है आपकी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, इन्फिनिट तक। और अगर आप इसके साथ जैसे 6 है और 6 के साथ जैसे आपने यहाँ पे x को अटैच कर दिया तो 6x लिख दिया, तो यहाँ पे इस x की वजह से इस 6x की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। तो इसलिए आपके पास जैसे कि ये 6 है और 6 की जगह कोई भी नंबर ले लो, कोई भी डिजिट ले लो, और उसके साथ अगर आप एक्स वाई जेड या ए से लेकर कोई भी जेड तक कोई भी लेटर लिखते हो, इट मीन्स वो वेरिएबल बन जाता है। और सिंपल अगर ए बी सी बी जेड तक लिखा हुआ है तो वो एक टर्म जो है वो एक वेरिएबल कहलाएगी। बट आपके पास बिना एक्स वाई जेड या बिना ए बी सी ए से लेकर जेड तक यानी कि अल्फ़ाबेट कोई भी नहीं होगा, सिंपल वो अगर आपके पास काउंटिंग डिजिट लिखा होगा तो दैट इज़ योर कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसकी अगर 3 है तो 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, ना वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसको कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। कांस्टेंट मीन्स फिक्स होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होती है। समझ आ गई जी? और उसके बाद वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल जो है ये वेरी वर्ड से निकला हुआ है, VARY, वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, और जब आप वेरी से वेरिएबल बनाओगे तो वाई को आप चेंज कर दोगे आई में और ABLE, है ना। वेरिएबल, वेरी मतलब चेंज होने के काबिल, एबल मीन्स है ना वेरिएबल। समझ आई? चलिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की मैं बात करूंगा तो मेरे पास जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होगी जी, 1 2 3 और 4 टर्म्स हो गई। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है जी, 3 है, तो इसीलिए यहाँ पे कितनी क्या नाम है, डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो डिग्री इज पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री जो होती है वो क्या होती है, वेरिएबल की पावर होती है। किसकी पावर होती है, वेरिएबल की पावर होती है। डिग्री को क्या कहते हो आप, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की। समझ आ रही है? ये मैंने पहले बता दिया आपको, अभी दोहरा रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें डिग्री 2 होगी, है ना, जो किसकी फॉर्म में होगा, AX² + BX + C की फॉर्म में। जैसे आप A की जगह पे 7 डाल सकते हो, B की जगह पे आप -2 डाल सकते हो, ठीक है, और C की जगह पे आपने 3 डाल दिया, C फॉर कॉन्स्टेंट। डन। तो 7x² - 2x + 3 इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो यहाँ पे डिग्री जो होगी वो 3 होगी आपके पास, और AX³ + BX² + CX + D इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ये जर्नल फॉर्म है कि कौन सी फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके जी। अब लीनियर पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती है AX + B। ओके, और इसकी डिग्री कितनी होती है जी, 1 होती है। यहाँ तक कोई डाउट है? अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है हमारे किसमें, चैप्टर में, है ना जी। हमारा जो चैप्टर पॉलिनोमियल, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बात करते हैं हमारा जो थोड़ा सा जियोमेट्रिक वाला, जिसमें ग्राफिकल है, उसमें देखना हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है आपको कहीं 1 मार्क्स का, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैक्सिमम मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3, ठीक है जी। तीन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट्स हैं आपके पास, 2.2 और 2.3 है। 2.1 जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देंगे हम, ठीक है। 2.1 में क्या ग्राफ के बेसिस पे आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस बन सकते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स, सबको देखना आपने, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 3 4 पार्ट, ठीक है जी। मतलब अगर आप 1 3 4 पार्ट करो तो आप सारे पार्ट्स को एक बार ट्राई कर दो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब आप करोगे तो आपने सारे पार्ट करोगे ट्राई, तो तब आपको दिमाग में कुछ बैठेगा, नॉलेज भी अच्छे से गेन होगा। समझ आ रही है? तो फिर इन पार्ट्स के आधार पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछेंगे तो कर लो, अगर कर सकते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछेंगे तो वहाँ पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया वो बता दिया। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 1 के वो सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट करने हैं आपने, ये कहा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 में दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपको मैं बता दूँ, ये है जी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसमें मैंने बोला सारे पार्ट्स को हमने देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि
हमें समझना है एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, ठीक है जी। और क्योंकि हमने 100 में से 100 मार्क्स सिक्योर करने हैं, हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है जी। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसके पार्ट्स सारे करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर अगर आप बात करेंगे 2.3 में, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इसके साथ आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इंपॉर्टेंट के साथ। तो क्वेश्चन आपने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर दिया। अभी बात करता हूँ मैं जो आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी है जी, 2.1 है। 2.1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, किसमें 2.10 बिलो में दिया गया है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। कहता है हर एक केस में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। देख लीजिए आप ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे ये वाई डैश है, एक्स डैश है, ठीक है जी। वेरी गुड आफ्टरनून, नीचे बैठ जाइए, ठीक है, शांति से बैठिए, शांति से नीचे बैठिए। वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप इसको करने की कोशिश करोगे तो आपने क्या करना है, ये आपका वाई डैश है, एक्स डैश है, ठीक है। आपको पता है ये वर्टिकल लाइन होती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है जी। आप वाई एक्सिस जो होता है ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होता है और डाउन वाली साइड आपके पास नेगेटिव होता है। जो एक्स एक्सिस होता है वो राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ठीक है जी। और सेंटर पे आपका ये ओरिजिन होता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन, ये टर्म आपको मैंने समझा दी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है हमने, वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला पार्ट मैंने उठा दिया। इसमें एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। क्या कहता है, जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एट एनी पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। कहीं पे भी आपके पास एक्स एक्सिस जो है ग्राफ के द्वारा कट नहीं हो रहा है, देयरफॉर देयर इज नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन। चलिए उसके बाद आपके पास बात करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड में। पार्ट नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि आपके पास इस तरह से एक्स एक्सिस दिया और ये वाई एक्सिस दिया गया है। यहाँ पे क्या है, ये आपका इस तरह से ग्राफ बनाया गया है। तो ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काट रहा है ना। तो एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, कितने पॉइंट पे, वन पॉइंट पे सिर्फ काट रहा है, तो देयरफॉर देयर इज ओनली वन जीरो। कितने जीरोज होंगे, एक जीरो होगा। जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ग्राफ काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके पास। समझ आ रही है? अभी पार्ट नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है ग्राफ यहाँ पे एक्स एक्सिस को, दूसरी बार यहाँ से और तीसरी बार यहाँ से। तो मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे कट हो रहा है। कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है, 3 पॉइंट्स पे कट हो रहा है। और इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि देर आर 3 जीरोज। कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स में। तो देयरफॉर देर आर कितने जीरोज, 3 जीरोज। कितने जीरोज, 3 जीरोज। अब मैं चौथा, पांचवा, छठा जो है आपको यहीं से बता दूंगा और आप खुद करोगे, ठीक है। सक्षम कर लोगे? देखिए चौथा क्या है, यहाँ पे आपके पास चौथा, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काटा गया है, 1 और 2। तो आप क्या बोलोगे, 2 पॉइंट्स पे। एज देयर इज एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे। तो देयरफॉर देयर आर ओनली 2 जीरोज। कितने जीरोज, 2 जीरोज। यहाँ पे देखेंगे अगर आप फिफ्थ पार्ट में, तो आपके पास एक्स एक्सिस कितने पॉइंट्स पे काटा जा रहा है ग्राफ द्वारा, 1, 2, 3 और 4। तो देयरफॉर देयर आर 4 जीरोज। कितने जीरोज, 4 जीरोज। कर लोगे? नेक्स्ट आपके पास जो 6th पार्ट है वो वहाँ पे देखना आपने कि एक्स एक्सिस को कितने बार वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो आपके पास देख रहे हो 1, 2, 3 बार कट हो रहा है। कितनी बार कट हो रहा है, 3 बार कट हो रहा है, ठीक है बेटा। मतलब इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिल रहा है,
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे आप अप एंड डाउन क्रॉस करके चले जाएगी लाइन, सिर्फ टच हो रही है ना। एक पॉइंट पे यहाँ पे टच हो रही है, एक पॉइंट पे यहाँ पे कितने हो गए 2, एक पॉइंट यहाँ पे कितने 3, तो देयर आर 3 zeros। कितने zeros 3 zeros। समझ आ रही है, कोई डाउट है? तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है जी। अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कौन सी, हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्या पूछा जाता है हमसे और क्या करना हमने, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्या करना है आपने जीरोज निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और रिलेशनशिप को जो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x² - 2x - 8, इसको करना है जी, ठीक है जी। करते हैं इसको, लाइए कॉपी, ज़रा कॉपी लाइए, ठीक है। इसको ना अगली वीडियो में डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि लंबी हो रही है वीडियो उसके बाद।